जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड विशेस और ढेरों दुआएं आप सबके लिए। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही सीरियस किस्म का है। अब सीरियस इसलिए कि कल मैंने जो है किसी का मैसेज किसी ने भेजा, मतलब वो पढ़ा मैंने। बात तो मेरी सुनी सुनाई पहले थी, लेकिन दोबारा जब उसको पढ़ाया और उसके बारे में डिटेल जो है ज़्यादा लिखी हुई थी तो चौंकने वाली बातें उसमें लिखी हुई थी। तो हम लोग जो है वो 47 से लेकर इतनी बातें सुन चुके हैं कि वो चौंकना जो है वो चौंक चौंक के आदमी जो है, अब मेरी जितनी एज हो गई है तो उसमें वो चौंक चौंक के फिर आदमी एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो चौंकना जो है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस है। और अब बात यह है, अब आपने भी सुना होगा, नया नशा कोई आया है। नया तो नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कोई उसको आइस कहता है। अब आइस जो है, हम तो जो है वो बर्फ़ को कहते हैं। अब आइस इसका नाम इसलिए इस नशे का पड़ा है कि ये बर्फ़ जैसी इसकी शक्ल होती है। कोई क्रिस्टल कहता है। अब वो क्रिस्टल जो है वो भी आइस का ही एक ब्रांच है या उसी का सिलसिले में से है कोई। तो उस नशे के बारे में पहले मैंने सुना तो है काफ़ी लोगों से जो बताते हैं कि ये आइस क्या नशा है, ये क्रिस्टल क्या है। अब लेटेस्ट जो है उसमें कह रहे हैं, या काफ़ी अरसे से जो नई डेवलपमेंट ये हो गई है वो ये हुई है कि वो जो आइस नशा है या जो क्रिस्टल ये नशा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ख़तरनाक है सेहत के लिए भी, तो उसकी टाफ़ियाँ तक आ गई। मतलब वो टाफ़ी की शक्ल में आ गया है कि जैसे आदमी टॉफ़ी खाता है कोई भी, तो वो टॉफ़ी की तरह नशा आ गया है। जिस तरीके से वो चरस जैसे कहते हैं, तो वो भी टॉफ़ी की शक्ल में आ गया है। तो मुंह में आप डाल लें, टॉफ़ी की तरह खाते रहें, और वो नशा बंदे को ऐसा होता है बंदा फिर बेकार हो जाता है। आप समझ लें ऐसे डेड सोल, डेड बॉडी, समथिंग लाइक दैट। तो आप सोचें ये कि माफ़ी हो सब घरों को, सब लोगों को, सब नौजवानों को, सब बच्चे को, सब बच्चियों को, लेकिन अगर किसी घर का बच्चा जो है इसमें आदी हो जाए तो आप सोचें उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, और सबका क्या उसके असरात होंगे। अब इसके बारे में जो मुझे पता चला है वो ये है कि एक बार आदमी कोई इसको कर ले तो कह रहे हैं फ़ौरन उसका आदी हो जाता है। अब जब फ़ौरन बंदा आदी हो जाए तो उसके लिए तो फिर वो जब तक नशा नहीं करेगा तो वो तो उसके लिए तो वो आप समझें कि उसकी लाइफ वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो उसके लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं, माएँ क्या कर सकते हैं, बाप क्या कर सकते हैं, भाई हैं, दोस्त अहबाब, वो क्या कर सकते हैं। अपनी आंखें जो है उनको खुला रखना है। कहीं भी आपको ज़रा सा भी शक हो किसी पे क्या हो, तो किसी को अक्यूज़ करना इस तरह नहीं कि वो बंदा जो है न भी हो तो भी किसी के आप पीछे पड़ जाए हाथ धोकर, तो उस तरह नहीं, बल्कि एक जैसे केयर की और विद लव और मोहब्बत जो है आंखें अपनी खुली रख के अपने लड़के और लड़कियां, अपने बच्चे बच्चियां, अपनी औलाद जो है उन सब के ऊपर जो है नज़र रखनी है। जैसे सिंधी में कहते हैं कड़क नज़र रखनी है। प्यार भी बहुत करना है ढेरों, लेकिन सख्त नज़र भी रखनी है। और मुझे पहले जब मैं पाकिस्तान गया था अभी कुछ अर्सा पहले, तो मुझे वहाँ बताया गया था कि सर आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये बीमारी जो है नशे की बीमारी है, नए नशे जो है। और वो बोला पुराने जो नशे हैं वो तो बहुत ही पीछे रह गए हैं, और उसकी कोई बात करे तो कहते हैं ये तो कोई बहुत ही बैकवर्ड ही, बड़ा ही बेकार है, इसको तो पता ही नहीं है नशा क्या है। नशा तो जो है नया आइस आया है, कोई कहता क्रिस्टल आया है, कोई कहता फिला आया है। इनके अजीब व गरीब केमिकल नाम तो कुछ और हैं। तो किसी को मारना हो, किसी को तबाह करना हो, किसी नस्ल को तबाह करना हो, तो किसी के बच्चे को या बच्ची को इस नशे में आदी करते हैं। अब तो सुना है कि बड़े शहरों में और जहाँ लिबरल महफिलें होती है वहाँ पर जो है इस तरह के नशे जो है उनका होना, और ये तो बड़ी आम बात हो गई है और इसे कूल समझा जाता है। तो भाई मेरी तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है, आप चाहे बाप की हैसियत से, भाई की हैसियत से, माँ की हैसियत से, मासी की हैसियत से, टीचर की हैसियत से, आपकी जो भी पोजीशन है उस हैसियत से अपनी जो नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, जो
नौजवान नस्ल है या बड़े भी हैं, कोई भी हो, नशा जो है ना, किसी को लगना उसकी कोई उम्र तो नहीं होती। वो कहते हैं किसी के बिगड़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसी तरह किसी के सुधरने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो किसी भी वक्त किसी भी आदमी को राह रास्त पर लाया जा सकता है वापस उसको। तो बच्चों पर अपने नज़र रखें और कोशिश करें कि किसी का भी बच्चा जो है इस तरह के नशों में और इसमें आदी ना हो। और उसके साथ ही साथ अब जहाँ तक आप कहेंगे सर जो सरकारी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उन इदारों से तो आप जब भी कोई बात करें तो उनकी तरफ से तो एक ही जवाब मिलता है, हम तो कोशिश बड़े कर रहे हैं, लेकिन जब हम छापा मारने जाते हैं तो ये लोग जो बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है और ये होता है, और ये गलियों के अंदर जो है छुप जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो मेरी तो माँ बाप से दरख्वास्त है और आप सब लोगों से दरख्वास्त है, अपने बच्चों पे नज़र रखें। जो आप कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और आप अपना जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का भी, अपने घर के जितने मेंबर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को, बल्कि इस वीडियो को तो आप ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचे। पता तो आप लोगों को सबको है, लेकिन एज ए रिमाइंडर के तौर पर दोबारा आप तक पहुंचे। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आइंदा भी मैं जब वीडियो कोई बनाऊं तो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर।